पढ़ा था पावर मेजरमेंट, है ना। चलो उसी टॉपिक को मैं आज कंप्लीट करा देता हूं। पावर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट, ठीक है भाई। पावर मेजरमेंट के अंदर अपनों ने 1 वाट मीटर पढ़ा था, 2 वाट मीटर पढ़ा था और 3 वाट मीटर पढ़ा था। 1 और 3 को तो अपनों ने कंप्लीट पढ़ दिया था। बात किसकी कर रहे हैं अपने? 2 वाट मीटर। और 2 वाट मीटर में अपने किसकी बात करेंगे? मेन जो केसेस होते हैं उन पर भी किस प्रकार के केस बनते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वो केस अपने डिसाइड करते हैं। नंबर 1 पर मैं केस ले रहा हूँ। आपके पास कितने वाट मीटर थे? 2 वाट मीटर। इसमें आप कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? पावर मेजरमेंट में अपने 2 वाट मीटर किसकी बात कर रहे हैं? 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है भाई। 2 वाट मीटर मेथड की बात अपने कर रहे हैं। 2 वाट मीटर विधि जिसको बोल रहे हैं। और 2 वाट मीटर विधि के अंदर पहला केस जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बोला था यदि दोनों वाट मीटर यानी W1 का पाठ्यांक किसके बराबर है? W2 के बराबर है, परंतु दोनों किसमें है? धनात्मक में। दोनों किसमें है? धनात्मक में। आगे बात समझ में ये, ठीक है। तो कुल पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में? यहाँ पर कुल पावर आ जाएगी P टोटल बराबर W1 प्लस में W2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? दोनों धनात्मक में, इसलिए पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब आपको बोलता है कि ठीक है दोनों धनात्मक में आ गए, तो बताओ वो कलांतर क्या आएगा? क्या चीज है? कलांतर। कलांतर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3 फिर W1 माइनस W2 बटे में W1 प्लस W2। बताओ ये चीज क्लियर है? फॉर्मूला है एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान रखते हो, ठीक है। मान अपने को पता नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो, सीधा भी। बोल रहा है दोनों के मान क्या है? बराबर है। और दोनों के मान बराबर है तो क्या ये कट नहीं जाएंगे क्या दोनों? अरे कटेंगे नहीं कटेंगे। बोला W1 का मान W2 के बराबर है, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा अपने पास में? फाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3 0 अपॉन में W1 और W2 दोनों का मान बराबर है, तो या इसको 2 W1 लिख सकता हूँ या 2 W2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। पर ऊपर 0 है तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये सारे क्या हो जाएगा? 0। और ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 0। आपके पास आएगा क्या निकल कर? आपके पास निकल कर आएगा tan 0। क्या निकल कर आएगा? tan 0। अब tan 0 का मान कितना होगा? tan थीटा पता है ना सभी को? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। याद है ना सभी को? tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे में cos थीटा। आपको ध्यान है sin 0 का मान कितना होता है? 0। sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो tan 0 का मान कितना होगा? 0 बटा 1 क्या होता है? 0। 0 बटा 1 क्या होता है? 0। इसका मतलब यहाँ पर मान आएगा 0। क्या आएगा? 0। आपके पास कलांतर कितना डिग्री आ गया? 0 डिग्री। हाँ वैसे भी 0 है, मान लो 0 डिग्री आएगा। कलांतर कितना आ गया? 0 डिग्री। अब आपको cos फाई निकाल दो। क्या निकाल दो? cos फाई। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर में अगर cos 0 निकालोगे आप लोग, cos 0 का मान होता है 1। यूनिटी। क्या है? यूनिटी। पावर धनात्मक में कब होती है? जब शक्ति गुणांक इकाई होगा, और इकाई शक्ति गुणांक होगा, इसका मतलब भार कैसा है? प्रतिरोधी। भार कैसा है? प्रतिरोधी। सिंपल है ना? देख लो, दोनों वाटमीटर की रीडिंग जुड़ेगी, अर्थात वास्तविक शक्ति खपत हो रही है, और वास्तविक शक्ति खपत केवल कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध करता है। पहले भी मैंने बताया, समझ आ गया अच्छे से? रिपीट करूं दोबारा से इसको? रिपीट करूं दोबारा से? देखो 2 वाट मीटर है, दोनों धनात्मक है, इतना करने की जरूरत है नहीं है। 2 वाट मीटर है और दोनों ही किसमें है? धनात्मक में। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कल बताया यदि पावर धनात्मक में, किसमें है? धनात्मक में। पावर किसमें है? धनात्मक में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो युक्तियां पावर धनात्मक शो करती है, इसका मतलब वो शक्ति की खपत कर रही है, और वो भी कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति। और वास्तविक शक्ति की खपत केवल कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध। आपको पता चल गया दोनों वाटमीटर धनात्मक रीडिंग शो कर रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टिव सर्किट लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? रेजिस्टिव सर्किट। तो कलांतर कितना आएगा? 0 डिग्री। और वाटमीटर कितना आएगा? यूनिटी। फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। दूसरा केस देखो, ये पहला केस हो गया। अब tan वाले मान याद रह जाएंगे ना अपने को, sin और cos के याद है तो उनको भाग देके जो है वो tan के निकल जाते हैं। दूसरा केस दे रहा हूं मैं, बिल्कुल यही केस है, लेकिन क्या कर रहा हूं? W1 का मान W2 के तो बराबर है,
पर W1 का मान है ऋणात्मक में। किसमें है? ऋणात्मक में। यानी 1 का मान किसमें है? ऋणात्मक में। 1 का मान किसमें है? ऋणात्मक में। 1 का किसमें है? धनात्मक में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अर्थात देखो ये नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में और दोनों बराबर। ठीक है। अब देखो कैसे आंसर आएगा। अपने पास में जो पावर आएगी P टोटल वो आ जाएगी W1 माइनस में W2 आएगी कि नहीं आएगी भाई? W1 माइनस में W2 आ जाएगा पावर, क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। ठीक है। फिर देखो मान लो एक की पावर 1000 शो कर रहा है, एक 500 शो कर रहा है, तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी ओवरऑल पावर? है 500। बताओ कोई डाउट? ठीक है। फिर देखो जब आपने ऐसे किया उसके बाद में मैं वैल्यू रखता हूं वही फाई बराबर tan इनवर्स, फाई बराबर है tan इनवर्स अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे W1 माइनस W2, तो एक ऋणात्मक में ना, तो W1 माइनस माइनस का W2, क्योंकि दूसरा किसमें है? ऋणात्मक है। आपने बोला है तो W2 ऋणात्मक ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? W2। दोनों में से एक लो, मान तो दोनों का क्या है? बराबर है। ये आएगा कि नहीं आएगा? और बट्टे में क्या आ जाएगा मुझे बताओ? बट्टे में आ जाएगा W1 माइनस W2। क्यों? पहले बट्टे में हमेशा प्लस आता है और इसका मान क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ऊपर की दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे प्लस। अब एक चीज आप ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो, अंडर रूट 3 है। ठीक है। ऊपर तो मान लो आ जाएगा अपने पास 2W1 या W2 आ जाएगा मान लो। ठीक है। इसको 1 के मान से बराबर है, बट्टे में क्या आ जाएगा? 0। और किसी के बट्टे में 0 का मतलब अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। क्या होता है भाई? अनंत। आपको पता है tan अनंत कितने का आता है? tan इनफाइनाइट कितने का मान होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। अरे tan अनंत 90 का मान होता है? यस सर। ये 90 डिग्री आएगा, tan अनंत आएगा आपके पास, और tan अनंत में कितने का आता है? 90 का। बताओ कैसे? बताता हूं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। sin 90 का मान कितना होता है? 1, और sin 0 का मान कितना? cos 90 का मान होता है 0। 1/0 क्या होता है? अनंत। 1/0 क्या होता है? अनंत। 90 आ गया कि नहीं आ गया? ये तो याद करने पड़ेंगे। नहीं सर, तो ये tan इनवर्स है ना, डायरेक्ट tan का मान कैसे देते हैं? 1/10 आएगा तो इसका। देखो मेरी बात सुनो, ये पहले से 1 में है। ठीक है। इसको 10 लेंगे ना आपने, ऐसे 10 फाइव लेंगे, तो ऐसे ले 10 फाइव बराबर, बस कोई दिक्कत नहीं है। 10 फाइव बराबर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 10 फाइव से ले लेते हैं और छोड़ो। अब तो 90 आ गई, आनंद आ गया, और 5 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कोई डाउट किसी को? 90 डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया ना? आपको पता है 90 डिग्री किसमें होता है? इंडक्टर या कैपेसिटर। किसमें होता है? इंडक्टर या कैपेसिटर। अब शक्ति गुणा या तो पश्चगामी होगा या अग्रगामी होगा। बताया ना मैंने? अगर आपके पास 90 डिग्री आ जाए तो समझ जाना इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? ये तो शक्ति गुणा क्या? अग्रगामी आएगा या फिर पश्चगामी आएगा। जब 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक, जब 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक है तो समझ जाना पावर दे रहा है, और पावर देने का काम तो इंडक्टर और कैपेसिटर कर सकते हैं, या कोई सेल बैटरी कर सकता है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा तो कलांतर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। दोनों केस क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो। बाकी जो नहीं आपकी बुक में लिखा हुआ है, शायद बुक में ये नहीं है 3 फेज वाला ना, नहीं है ना? कोई नहीं, आप लोग जो स्क्रीनशॉट लो वो YouTube से ले लेना। ठीक है। नहीं YouTube से ले लेना ना, अभी टाइम नहीं है अपने पास इतना, इसलिए जल्दी थोड़ा ये केसेस। जो बच्चे लाइव क्लास का वेट करते हैं ना, वो फिर वेट करते रहते हैं। उनको मैं बोला हुआ है जो लाइव क्लास लगा रहे हैं उनको डेली क्लास मिल जाएगी, लाइव नहीं मिलेगी तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसको अपलोड कर देंगे अपने, समस्या नहीं। आप देखो दूसरे में तीसरा केस बता रहा हूँ, 2 केस पढ़ लिया हमने। तीसरा केस मैं बोल रहा हूँ कि एक W1 का मान तो क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। लेकिन W2 का मान जो है वो W1 का आधा है। क्या डाउट है किसी को? बोल दिया 1 वाट मीटर का पाठ्यांक दूसरे का आधा है। सिंपल भाषा है ना? भाषा में क्या लिखोगे इसको? 1 वाट मीटर का पाठ्यांक 1 वाट मीटर का पाठ्यांक दूसरे का आधा है। दूसरे का आधा है। बताओ समझ में आएगी नहीं आई? यानी 1 का आधार है तो दूसरे का 500, 1 का आधार दूसरे का 500।
तो पावर कितनी आ जाएगी, जोड़नी पड़ेगी पावर। तो क्या जोड़ेंगे, P टोटल बराबर W1 प्लस W1 बटे 2। ये W2 का मान ही तो है। Yes, sir. W1 प्लस 2। बताओ इसको क्या करना आता है सभी को, एलसीएम लेना आता है ना सभी को। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, P टोटल बराबर 2W1 प्लस W1 बटे 2 क्या बन जाएगा, 3W1 बटे 2 अर्थात 1.5 इंटू W1। 3.2 का मतलब 1.5 होता है, यानी आपकी शक्ति कितनी आएगी, 1.5 गुना आ जाएगी। आएगी, सिंपल बात है भाई। 1000 दिखा रहा है, एक 500 दिखा रहा है, जोड़कर कितना आ जाएगा, 1000 दिखा रहा है, दूसरा 500 दिखा रहा है, 1.5 कितना आ जाएगी, 1500। 1000 को 1.5 गुना कर दो, 1500 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बस ठीक है, सिंपल बात है ना। देखो अरे कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो ये बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो बिल्कुल इजी है। कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, रटना नहीं है। बार बार कहता हूँ कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, रटना नहीं है। यहाँ पर आपको x y z कोई भी वैल्यू दे दे, रखो, आंसर आपके सामने है। और 2-3 बार रखोगे तो वैसे याद आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, अब वही सूत्र है अपने पास, ठीक है, सीधा कर दूं मैं सूत्र। √3 क्या कैसे कर देता हूं, √3 ऊपर क्या है, W1 माइनस W2 है कि नहीं है। तो अब मेरे पास क्या है, W1 माइनस W1 बटे 2 है कि नहीं है। और बटे में क्या है, W1 प्लस में, तो बटे में तो सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 या 1.5 क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू में W1 आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं, कर दो सॉल्व ऊपर वाले को, क्या आएगा बताओ मुझे। 2W1 माइनस W1 बटे 2 ये तो आएगा। इसको और लिख दूं थोड़ा सा, ये क्या था अपने पास, 3W1 बटे 2 था कि नहीं था। इसके बटे में क्या लिख देता हूँ, 3W1 बटे में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे देखो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, W1 बटे में कितना बचेगा, 3W1। W1 से आंसर कितना है, 1/3। 1/3 है, √3 साथ में चल रहा है, क्या साथ में चल रहा है, √3। 1/3 अंडर रूट में √3। समझ में आ गई बात। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर होता है √3 √3। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब आप आगे इसको सोल्व करोगे तो 1/3 √3 गुणा 1/3 √3 गुणा √3, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका अन्य आंसर आ जाएगा 1/3। अब 1/√3 तो आ गया। अब आपको ढूंढना है कि 10 में ये मान कितने का होता है, 60 का या 30 का एक होगा, 60 या 30 में से किसी एक का होगा। तो ढूंढना आसान है, ढूंढना बिल्कुल है आसान है। 60 और 30 में से एक का मान होगा। अब ढूंढ लो 60 का या 30 का, साइन कोस लगा लो। क्या लगा लो, साइन कोस। बताऊं या जरूरत नहीं है, बताऊं तो बताइए। देखो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, पहले 30 के लिए देख लेते हैं। किसके लिए, 30 के लिए। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। और कोस 30 का मान कितना होता है, √3 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री। तो आपके पास tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। तो थीटा आपके पास 30 डिग्री आ गया ना। तो कलांतर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ज्यादा ही कैलकुलेशन समझ तो आ गई आपको, ऐसे ऊपर से तो नहीं गया, बाकी बात है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 चीज कर दी। एक बार 1 दोनों को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। जब दोनों को जोड़ा तो आया अपने पास में कितना, 3W1 बटे 2। और जब घटाएंगे तो W1 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर बचेगा W1, नीचे बचेगा 3W1। W1 से W1 कैंसिल आउट हो गया ना। बचा कितना अपने पास में, 1/3 इंटू √3। और 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 1 √ से 1 √ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा कितना अपने पास, √3। कितना बचेगा, 1/√3। और मैंने अभी आपको बताया है 1/√3 tan कितने का मान होता है, 30 का। कितने का होता है, tan 30 का। अब tan 30 का मान होता है तो अब आपको निकालना है पावर फैक्टर। क्या निकालना है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर किससे निकाला जाता है, cos phi से। और phi का मान कितना है, 30 डिग्री। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। √3/2। और इसका आंसर आएगा 0.86। कितना आएगा, 0.86। अग्रगामी या पश्चिमगामी, अग्रगामी या पश्चिमगामी। तीसरा केस क्लियर, कोई डाउट, पक्की बात, समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया है, 3 केस हो गए, कितने केस हो गए, 3। अब चौथा केस।
देखो चौथा केस है, इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से देख लेना फास्टली। चौथे केस में क्या किया हमने, दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब पाठ्यांक 0 होगा तो टोटल पावर किसके बराबर होगी, W1 के बराबर। अब अपने किसका मान निकालते हैं, 10 का। तो 10 फाई बराबर √3 था अपने पास में, यहाँ पर दे देगा W1 बटे में W1, क्योंकि एक की पाठ्यांक है दूसरे का क्या है, 0 है, क्योंकि W2 0 है तो उसकी वैल्यू ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 फाई बराबर अपने पास आया √3, जो कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब अपने को निकालना है पावर फैक्टर, क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए अपने निकालते हैं cos फाई, क्या निकालते हैं, cos फाई। और cos फाई में निकालना कितने डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जिसको आप लिखोगे 0.5 अग्रगामी या पश्चिमी, लेकिन या रीडिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने अभी आपके सामने जो की थी वो है नेगेटिव रीडिंग। क्या बताया था, नेगेटिव रीडिंग, यानी आपका अगर वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग शो करता है तो वो पावर डिस्पैच को दिखाता है। किसको दिखाता है, पावर है डिस्पैच को, यानी शक्ति की खपत हो रही है। समझ में आई बात, हो नहीं, सॉरी, शक्ति दे रहे हैं। और शक्ति जब देगा तो उसका जो बनने वाला डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए उसकी सुई 0 से किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। अगर 0 से ऊपर उठ जाती तो पावर पॉजिटिव थी, तो उसकी सुई कहां जा रही है, 0 से नीचे। आपको क्या करना है इसके लिए, सीसी जिसको करंट कॉइल बोलते हैं, पीसी जिसको पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, में से एक के, दोनों कह रहे हैं, एक के सिरे बदल दिए जाए। क्या कर दिए जाए, सिरे बदल दिए जाए, तो आपका वाटमीटर का पाठ्यांक किस में आएगा, ये पाठ्यांक जरूर आएगा। क्या आएगा, पाठ्यांक, लेकिन वो पाठ्यांक होगा क्या, ऋणात्मक। सपोज करो आपका पाठ्यांक 500 वाट है, कितना आया, 500 वाट। तो 500 वाट को किस में होगा, नेगेटिव में, किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ध्यान रखना। यानी कि ये 500 वाट शक्ति दे रहा है सर्किट को, किसको दे रहा है, सर्किट को। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया 3 फेज के अंदर पावर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 वाटमीटर मेथड, ठीक है। 2 वाटमीटर विधि की सहायता से शक्ति का मापन करना, शक्ति गुणांक का मापन करना, इसके अलावा कालांतर निकालना और शक्ति के परिपथ की नेचर को बताना, कैसा परिपथ है, रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। कोई डाउट। अब एक चीज और याद रखनी है, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं फेज क्रम अनुक्रमापी या फेज क्रम मापी, ठीक है। इसी को बोलते हैं फेज सीक्वेंस मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर, ठीक है भाई। फेज सीक्वेंस मीटर बताता है ये बताता है फेजों का सही क्रम। क्या बताता है, सही क्रम। तो फेजों का जो सही क्रम रहेगा वो R Y B, क्या रहेगा, R Y B। R के बाद क्या आना चाहिए, Y के बाद क्या आना चाहिए, B, ठीक है। अगर गलत क्रम लेना है आप लोगों को, क्या लेना है, गलत क्रम, तो B थोड़ा को छोड़कर दोनों को आपस में बदल दो, तो क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर क्रम उल्टा हो जाता है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, नंबर 1, यदि आपकी 3 फेज सप्लाई का फेज क्रम उल्टा हो जाए तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो है लाइटिंग लोड। कौन सा है, लाइटिंग लोड। कौन सा लोड है, लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड का मतलब तो सिंगल फेज पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, सिंगल फेज, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा किस पर, 3 फेज लोड पर। किस पर है, 3 फेज लोड पर, यानी मशीनों पर। उनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मान लो आपकी घर में 3 फेज सप्लाई आ रही है, पीछे से किसी ने फेज चेंज कर दिए, तो आपके पंखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल फेज पर चल रहा है। आपके लैंप पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सिंगल फेज चल रहा है। 3 फेज मोटर अगर आपके घर में लगी ना, पहले अगर वो सीधी घूम रही थी, बाद में क्या घूमने लग जाएगी, उल्टी घूमने लग जाएगी। इसलिए फेज क्रम का ध्यान रखना जरूरी होता है। और फेज क्रम का ध्यान रखने के लिए कौन से मीटर यूज करते हैं, फेज क्रम मापी या फेज अनुक्रम मापी। क्या बोलते हैं इसको, फेज अनुक्रम मापी, फेज सीक्वेंस मीटर। सही फेज क्रम बता रहा हूं, जितने भी याद रखना। R के बाद Y के बाद B। अगर मैं पहले Y लूं तो उसके बाद में क्या आएगा, B, फिर कौन आएगा, R। सही क्रम है ना ये। फिर मैं अगर मान लो दूसरे बार में B लूं तो B के बाद घूमकर कौन आएगा, R, फिर कौन आएगा, Y। ये तीनों कौन से क्रम है, सही फेज क्रम है। गलत फेज क्रम कौन सा आएगा, Y को छोड़ दो, B यहां कर दो और R यहां कर दो। ये कौन सा फेज क्रम होगा, गलत फेज क्रम। ये सही फेज क्रम, ये भी सही और ये भी सही। ये फेज क्रम कौन सा है, गलत है। इसको मापेगा कौन, फेज सीक्वेंस मीटर। कौन मापेगा, फेज सीक्वेंस मीटर। समझ में आ गई बात, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड यूज करते हैं लैंप और कैपेसिटर मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, लैंप और कैपेसिटर मेथड। या फिर तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं लैंप विद इंडक्टर मेथड। लैंप विद इंडक्टर मेथड।
इंडक्टर मेथड। समझ में आ रही बात? ये कैपेसिटर के साथ लैंपों का उपयोग करके या इंडक्टर के साथ लैंपों का उपयोग करके भी आप फेज का क्रम ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ये 3 फेज सप्लाई कंप्लीट हो गई। 3 फेज सप्लाई में फेजों का क्रम ज्ञात करने के लिए अपने विधियां पढ़ ली। फेज क्रम अनुक्रम मापी आता है। इसमें 3 इंडिकेशन दी होती है, आर वाई बी, 3 लैंप लगे होते हैं, आर कलर का, वाई येलो कलर का और बी ब्लू कलर का। ठीक है, सही क्रम होगा वो लैंप जल जाएंगे, जिस क्रम में फेज होंगे वही लैंप उसी क्रम में जलेंगे। तो अपने को पता चल जाएगा कि फेज क्रम गलत है या सही। आगे बात समझ में? ठीक है, इसी के साथ में 3 फेज सप्लाई वाला चैप्टर क्या हो जाता है अपना समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अपने देखते हैं एसी, जो पॉलीफेज है या सिंगल फेज है, सभी के एमसीक्यूज करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यूज, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट करेंगे पूरा, जिसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स सब हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।